अरे भाई वाह, टीम इंडिया फाइनली टीम इंडिया इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर एक मैच जीत गई है। और इस जीत की खुशी में प्रशांत कपूर नहीं रहे, मतलब स्टूडियो में नहीं रहे, वो चले गए हैं जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, इसलिए उनके लिए यहां पर कुर्सी लगाई हुई है। लेकिन टीम इंडिया फाइनली वनडे सीरीज में जाकर टीम इंडिया ने इस टूर पर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया को हार मिल रही थी, पहले मैच में टीम इंडिया ने जीत का हार पहन लिया है। आयरलैंड के अगेंस्ट पहले 2 मैच हारे, उसके बाद टी20 सीरीज में 5 मैच की टी20 सीरीज में 4-0 से सफाया हुआ। लेकिन जब 3 मैच की वनडे सीरीज की बारी आई, रोहित और कोहली वापस आए, तो फिर क्या हुआ? रोहित और कोहली नहीं चले, लेकिन टीम इंडिया मैच जीत गई। तो चलिए थोड़ी सी मैच के बारे में बात करते हैं, क्या क्या पॉजिटिव्स रहे, क्या क्या नेगेटिव्स रहे, दूसरा मैच वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसी टीम इंडिया में क्यों जीतने के बाद भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उस बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो में। इंडिया ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 6 विकेट से हरा दिया। बर्मिंघम में यह पहला मैच खेला गया, जहां पर इंडिया ने बड़ी शानदार तरीके से इंग्लैंड को पहले तो जब बॉलिंग करी तो उनको ऑल आउट करके उनको छोटे से स्कोर पर रोक लिया, और फिर उसके बाद वो जो स्कोर है वो आसानी से चेज भी कर लिया। इस चेज में थोड़ी सी मुश्किलें भी आई, प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स को डट कर सामने किया कप्तान शुभमन गिल ने। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बॉलर की जिसने टीम इंडिया को शुरुआत में ही विकेट दिलाकर इस मैच में टीम इंडिया का बढ़िया तरीके से माहौल सेट किया। शुरुआत करते हैं जसप्रीत बुमराह से। जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया में वापस आ गए हैं और जसप्रीत बुमराह अपनी परफॉर्मेंस से छा गए हैं। जिस तरीके से टी20 में टीम इंडिया लगातार हार रही थी, एकदम से यहां पर जैसे ही जसप्रीत बुमराह प्रकट हुए, ऐसा लगा कि टीम इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है वो ही कुछ नया सा और कुछ बदल गया है। टीम इंडिया ने कल जब अपना प्लेइंग 11 को अनाउंस किया तो वही हुआ जिस बात का डर था। गौतम गंभीर ने जो प्लेइंग 11, जो टीम मैनेजमेंट ने जो प्लेइंग 11 खिलाई, उसमें नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 पर ऑलराउंडर थे, और 9, 10 और 11 में जो 3 खालिस फास्ट बॉलर खेले वो थे जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर ब्रार। यानी कि अर्शदीप सिंह को टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन बुमराह के साथ प्रसिद्ध कृष्णा भी निखरे, और शुरुआत में ही जब इंग्लैंड ने बैटिंग करनी शुरू करी तो बिल्कुल स्पेस नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह खास तौर पर बहुत शानदार उन्होंने बॉलिंग करी। शुरुआत में उन्होंने वो प्रेशर बनाया जिसकी वजह से ना बुमराह ना प्रसिद्ध कृष्णा, विकेट मिल गया गुरनूर ब्रार को। गुरनूर ब्रार की पहले ओवर में काफी पिटाई हुई, उनको बेन डकेट ने रख के चौके छक्के मारे। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा एटीट्यूड भी दिखाया जब उन्होंने बॉल पलट कर फेंक कर बेन डकेट की तरफ मारी, लेकिन फाइनली गुरनूर ब्रार को विकेट मिले। एक ही ओवर में उन्होंने दोनों ओपनर्स को उड़ाया, और जिस तरीके से टीम इंडिया ने इंग्लैंड के ऊपर शुरुआती 25 ओवर में ही चढ़ाई कर दी, वो एक बड़ा बेहतरीन मतलब चीज थी जो हमें इस सीरीज में इस दौरे पर पहली बार देखने को मिली। उसके बाद बारी आई टीम इंडिया की बैटिंग की। जब लगा कि टीम इंडिया अब ये एक छोटा सा एक मॉडेस्ट स्कोर 260-270 रन का जो स्कोर था, वो जब उसको चेज करने के लिए जब टीम इंडिया उतरी, वहां पर सबकी निगाहें थी रोहित और कोहली पर। रोहित और कोहली की लेकिन निगाहें क्रिकेट के मैदान पर ऐसा लगा कि शायद ढंग से जमी नहीं। सबसे पहले रोहित शर्मा आउट हुए, और फिर उसके बाद विराट कोहली भी जोफ्रा आर्चर को एक चौका मारने के बाद अगली ही बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। रोहित शर्मा और विराट कोहली का जितना एंटीसिपेशन था, उतना ही उसी तरीके से फुश हो गई पूरी की पूरी सारी उम्मीदें। लेकिन उसके बाद शुभमन गिल, कप्तान शुभमन गिल, द स्किपर शुभमन गिल खड़े हो गए पिच पर, और वहां पर उन्होंने जो बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप करी वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर के साथ। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की एक बढ़िया पार्टनरशिप हुई। 101 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप के बाद वही हुआ जिस चीज का डर था, शुभमन गिल इंजर्ड हो गए। शुभमन गिल की नेक स्टिफनेस, बॉडी में स्टिफनेस, इतनी सारी चीजें बीच बीच में स्टिफ होने की खबर आ रही है कि यहां पर जब ऐसा लगा कि शुभमन गिल एक कप्तान वाली सेंचुरी बनाएंगे, 80 रन 75 बॉल पर बनाने के बाद शुभमन गिल रिटायर हर्ट हो गए। शुभमन गिल के रिटायर हर्ट होने के बाद टीम इंडिया की इनिंग्स भी एकदम से हर्ट हो गई जब केएल राहुल भी आउट हो गए, और उसके अलावा श्रेयस अय्यर भी रन आउट हो गए। लेकिन फिर जो गौतम गंभीर साहब ने जो ऑलराउंडर बनाए हैं,
उस ऑलराउंडर के बल पर वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल आते हैं और एक ऐसी इनिंग्स जहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद डगमगा ना जाए, वहां पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप करके 102 रन की पार्टनरशिप करके मैच को फिनिश कर दिया। तो भाई इस मैच में बड़े सारे पॉजिटिव्स हैं। जिन ऑलराउंडर्स की बात हो रही थी कि गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ये 3 ऑलराउंडर्स के साथ जाता है, जो बैटिंग करते हैं तो लगता है कि बॉलर हैं, बॉलिंग करते हैं तो लगता है कि बैट्समैन हैं, वनडे आते के साथ ही सब लोगों के कलर्स थोड़े से चेंज हो गए। अब ये क्या रोहित और विराट के आने के बाद टीम का माहौल है, या ये शुभमन गिल की कप्तानी का चेंज है? ये क्या चेंज है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत टाइम बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर जीत नसीब हुई और टीम इंडिया के फैंस को भी पहली बार टीम के लिए ताली बजाने का मौका मिला। बात करते हैं पॉजिटिव्स की, तो शुभमन गिल की जो कैप्टनसी थी वो जबरदस्त थी इस मैच में। जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत में ही अपने फास्ट बॉलर्स को लगातार अटैक में रखा, इतना अटैक में रखा कि 25 ओवर के बाद उनके पास कोई और फास्ट बॉलर बचा नहीं था, और तब वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल और शिवम दुबे की कमजोर बॉलिंग की वजह से जो इंग्लैंड का लोअर मिडिल ऑर्डर है वो अच्छे खासे रन बना गया और टीम को एक डिसेंट स्कोर तक ले गया। दूसरे पॉजिटिव्स की बात करें तो गिल और श्रेयस अय्यर, कप्तान और उप कप्तान, दोनों के बीच एक बढ़िया पार्टनरशिप हुई, जिस वजह से जब ऐसा लग रहा था कि रोहित और विराट के आउट होते के साथ ही टीम इंडिया की नैया फिर से डगमगा जाएगी, इन दोनों ने पारी को संभाला और बहुत ही बढ़िया तरीके से पारी को बनाकर रखा। उसके अलावा अक्षर और सुंदर की जो फिनिशर वाली जो पार्टनरशिप थी वो भी बहुत बढ़िया पॉजिटिव था। थोड़ी सी नेगेटिव्स की बात करते हैं तो नेगेटिव में रोहित और कोहली का जो इस तरीके से जो एंटीसिपेशन था वो इतना एंटी क्लाइमैक्स में बदल जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कुल मिलाकर 16 रन बनाए। रोहित शर्मा 21 बॉलों पर 11 रन बनाकर आउट हुए और उनके आउट होने का जिस तरीका था वो ऐसा लगा कि 2023 के वर्ल्ड कप में जब वो आउट हुए थे फाइनल में, वैसा सा कुछ हाइलाइट्स ही देख ली हमने। विराट कोहली 2019 के सेमीफाइनल में जिस तरीके से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आउट हुए थे उस तरीके की हाईलाइट हमने देखी जब जोफ्रा आर्चर ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया। शुभमन गिल जो रिटायर हर्ट हुए हैं, ये भी एक नेगेटिव है कि शुभमन गिल मतलब इतना यंग कप्तान बार बार कैसे इंजर्ड हो रहा है, वो बड़ा सोचने वाली बात है। बहुत ही बढ़िया पारी खेली, सबसे ज्यादा क्रिस्प बैट्समैन अगर कोई लग रहा था तो वो शुभमन गिल लग रहे थे मैच में। गुरनूर ब्रार जो कि हिट द डेक हार्ड बॉलर, लंबे बॉलर जिनको अभी फास्ट ट्रैक किया गया है टीम इंडिया के अंदर, वो भी अपना 10वां ओवर यानी कि फुल ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पाए क्योंकि 10वें ओवर करने से पहले ही कुछ मांसपेशियां उनकी खिंच गई। अब अगर ये फिटनेस हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर्स की है, हमारे कप्तान की है, तो ये किस तरीके की फिटनेस है, और ये ऐसी फिटनेस जो वनडे के 10 ओवर नहीं झेल पा रही वो टेस्ट मैच में किस तरीके से दिखाई देगी, ये भी थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके अलावा इंडिया के जो स्पिनर्स की इनइफेक्टिवनेस है, अब ये हार्दिक पांड्या के ना होने की वजह से टीम इंडिया जिन ऑलराउंडर्स को खिला रही है, वो जो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं वो इंग्लैंड की पिचेस पर काफ़ी बिल्कुल इनइफेक्टिव दिखाई दिए। ऑल्दो अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और अक्षर पटेल बाद में मैन ऑफ द मैच भी बने अपनी 50 के साथ साथ, लेकिन बीच में मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से इंग्लैंड के जो रूट और लियम डॉसन ने इंडिया के स्पिनर्स को खेला, रूट ने 76 नॉट आउट बनाए, लियम डॉसन 68 रन बनाकर आउट हुए और 107 रन पर जो 6 विकेट गिर गए थे उससे 228 7 विकेट पर ये जो एक बड़ी पार्टनरशिप जो कराई, क्योंकि इंडिया के जो मेन फास्ट बॉलर्स थे वो शुभमन गिल ने शुरुआत में ही झोंक दिए थे, वो एक थोड़ी सी कमजोर कड़ी दिखाई दी। बात करते हैं अगले वनडे की, क्या टीम इंडिया में कोई चेंज हो सकता है? टीम इंडिया का अगला मैच है कार्डिफ में जो कि 5:30 बजे शुरू होगा इंडियन टाइम के हिसाब से। मैच है कल। अब इस मैच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है क्या कप्तान शुभमन गिल फिट होकर टीम में वापस आ पाएंगे? शुभमन गिल जब रिटायर हर्ट हुए उसके बाद वो बैटिंग करने के लिए आए नहीं। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जब मैच खत्म हो गया उसके बाद हाथ मिलाने के लिए जब कैप्टन्स आए और पूरी टीम जब आई तो सबसे आगे विराट कोहली चल रहे थे और विराट कोहली रुके। विराट कोहली ने शुभमन गिल को बुलाया, बोले भाग कर आना यार। शुभमन गिल कह रहा है चोट लग रही है, मैं भाग नहीं सकता। तो अब उस चोट की वजह से क्या शुभमन गिल दूसरा वनडे खेल पाएंगे?
और अगर शुभमन गिल दूसरा वनडे नहीं खेल पाते तो ये जो जीती हुई वाली जो प्लेइंग 11 है इसमें क्या चेंजेस होंगे, कप्तानी में क्या चेंजेस होंगे, वो सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। वैसे टीम इंडिया के पास जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसमें अगर शुभमन गिल इंजरी की वजह से नहीं खेल पाते हैं तो सिर्फ इकलौता प्लेयर ईशान किशन बचे हैं। ईशान किशन ही अगर ओपनर नहीं हुए कोई तो वहां पर ओपनिंग कर सकते हैं, ईशान किशन ही वन डाउन कर सकते हैं, ईशान किशन ही मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, ईशान किशन ही विकेट कीपर का रिप्लेसमेंट है, ईशान किशन ही सब कुछ है। तो क्या ईशान किशन शुभमन गिल की जगह दिखाई देंगे? लेकिन एक बड़ा होल जो कि शुभमन गिल की बैटिंग में बहुत टाइम बाद हमने शुभमन गिल को जिस तरीके से लीडर की तरीके से बैटिंग करते हुए देखा, क्या टीम इंडिया उसको सेकंड ओडीआई में मिस करेगी? इंडिया के पास मौका है दूसरा वनडे जीतकर कम से कम ओडीआई सीरीज जीतने का, फैंस को यह बताने का कि क्योंकि इस साल वनडे का वर्ल्ड कप है, मतलब इस साल नहीं है अगले साल है, लेकिन मतलब अगला जो आईसीसी की बड़ी ट्रॉफी है वो ओडीआई का वर्ल्ड कप है, तो इंडिया का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वनडे पर है। और ये जो T20 में हम आयरलैंड और इंग्लैंड से हारे हैं उसको बुरा सपने की तरीके से भूल जाएं हम, तो ये टीम इंडिया कर सकती है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब सेकंड ओडीआई टीम इंडिया जीते। क्या सेकंड ओडीआई अगर ये चेंजेस होते हैं, अगर शुभमन गिल अवेलेबल नहीं हुए, अगर गुरनूर बरार अवेलेबल नहीं हुए, तो क्या टीम इंडिया की स्थिति जो पहला मैच जीत कर ऐसा लग रहा है कि हम इस सीरीज में आ गए हैं, क्या हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। ऑल्दो गुरनूर बरार के रिप्लेसमेंट के तौर पर अर्शदीप खेल सकते हैं, जो कि शायद इतना बुरा रिप्लेसमेंट ना हो। शुभमन गिल की जगह ईशान किशन, क्या वो बिल्कुल बैलेंस बना पाएगा या नहीं बना पाएगा? ऑल्दो टीम इंडिया में एक और भी प्रॉब्लम है, T20 में जब टीम इंडिया की बैटिंग देखी जाती है तो टीम इंडिया के पास लेफ्टी हैं। शुरुआत से लेकर अगर आप बात करो, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, उसके अलावा जितने भी आप प्लेयर, सिर्फ एक श्रेयस अय्यर और उससे पहले सूर्य कुमार यादव जो थे उनको अगर हटा दो राइट हैंड को, उसके अलावा टीम इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है उसमें लेफ्ट हैंडर्स है। अब यहां पर वनडे की टीम में सिर्फ राइट हैंडर्स हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर केएल राहुल। तो क्या ये जो केएल राहुल की जो प्लेस है उसके साथ जो शफल करके बीच में वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आए, क्या ये एक सही रणनीति है? ये सारी चीजें सोचने वाली हैं। बहरहाल टीम इंडिया पहला मैच जीत गई है, तो आपको भी बधाई हो, हमें भी बधाई हो। बाकी प्रशांत जो हैं उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। इतनी खुशी ना बना लें, इतनी खुशियों बनाकर नज़र ना लगा दे टीम इंडिया की खुशियों को कि टीम इंडिया ये जो वनडे सीरीज़ में 3 मैच की वनडे सीरीज़ में पहला मैच जीतकर जो एक उम्मीद दी है इंडियन क्रिकेट फैंस को, उन फैंस पर नज़र ना लगे। जीरो क्रिकेट नॉलेज में आज के वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, आप देख रहे हैं